हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि हमारी सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, हमारी जो सर होता है, खोपड़ी होती है, खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं जो कि आपके आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव खोपड़ी में जो हड्डियां होती हैं वो आपकी 8 होती हैं। कितनी होती हैं? 8। ठीक है, होती है। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि स्वस्थ मानव का हृदय धड़कता है। जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका जो हृदय होता है, हार्ट जो होता है, वो कितनी बार धड़कता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 72 प्रति मिनट, यानी कि वो 72 बार प्रति मिनट आपका धड़कता है। ठीक है, इसके आगे है कि स्वस्थ मानव की श्वसन दर है। तो जो स्वस्थ मानव की जो श्वसन दर है वो 16 से 18 बार होती है, यानी कि आप एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हो, कितनी बार छोड़ते हो, ये जो आपका है तो वो आप 16 से 18 बार सांस लेते हो और छोड़ते हो। ठीक है, आगे है कि मस्तिष्क का वजन होता है। तो जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन का जो वजन होता है वो आपका 1300, 1350 से लेकर 1400 तक के बीच में होता है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे रहेगा आपका कि सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो जो हमारी बॉडी में व्हाट इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी, यानी कि हमारी शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो वो फीमर होती है, जो कि आपकी हड्डी जांग में होती है। कहाँ होती है? जांग में। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आप सभी को पता ही होगा कि सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो आपकी स्टेपिट्स होती है, जो कि हमारे मध्य कान में स्थित होती है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी। तो सबसे छोटी बॉडी, जो हमारी बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वो आपकी स्टेपिट्स होती है, जो कि मध्य कान में होती है। आगे है कि सबसे मजबूत हड्डी। तो सबसे मजबूत हड्डी हमारे जबड़े की होती है। किसकी होती? जबड़े की। ठीक है, आगे है नेक्स्ट कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो हमारी बॉडी का जो सबसे कठोर तत्व होता है वो आपका एनेमल होता है। ठीक, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा अंग है वो आपका त्वचा है। ठीक है, क्योंकि त्वचा नीचे पैर से लेकर ऊपर सर तक आपकी त्वचा चढ़ी हुई है, तो ये सबसे बड़ा है। आगे है कि सामान्य मानव का रक्तचाप होता है, यानी कि नॉर्मल जो बॉडी होती है उसका जो ब्लड टेम्परेचर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो कितना होता है? तो जो नॉर्मल बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपका 120 से और 80 के मध्य होता है। किसके मध्य? 120 और 80। ठीक है, आगे है कि शरीर में रक्त परिसंचरण का समय है। तो हमारी बॉडी में रक्त परिसंचरण का समय क्या होता है? तो 23 सेकेंड। कितना? 23 सेकेंड। ठीक है, फिर आगे है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो हमारी बॉडी में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 60 से 70% हमारी बॉडी में क्या होता है? जल ही जल होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो आगे है आपका कि स्वस्थ मानव शरीर का पीएच मान क्या होता है? तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी का जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू होती है, वो आपका 7.4 होती है। क्या होती है? 7.4। तो आपने देखा होगा कि बॉडी में से जैसे ब्लड निकलता है या आंसू होते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है वो हल्का सा नमकीन सा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारा 7.4 हमारी बॉडी का पीएच मान है, उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, आगे है हमारा कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है। तो हमारी बॉडी में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि 5 से 6 लीटर जो हमारी बॉडी में क्या होता है? प्लाज्मा ही होता है। ठीक है, आगे है कि मानव रक्त का प्रकार होता है। तो जो हमारी इसमें रक्त का प्रकार, जैसे कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे जो ब्लड ग्रुप है वो आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं को टोटल। फिर इसमें माइनस प्लस भी हो जाता है, जैसे ए प्लस हो गया, ए माइनस हो गया, बी प्लस हो गया, बी माइनस हो गया, ए बी पॉजिटिव हो गया, ए बी नेगेटिव हो गया, ओ पॉजिटिव हो गया, ओ नेगेटिव हो गया। लेकिन टोटल कितने होते हैं? तो 4 होते हैं आपका, ए बी और ओ। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि रक्त को शुद्ध करता है। तो जो हमारी किडनी होती है, हमारी बॉडी की जो किडनी होती है वो क्या करती है? रक्त को शुद्ध करती है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलेंगे। तो आगे रहेगा आपका कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो जो हमारी बॉडी में लाल रक्त होते हैं उनका जो निर्माण होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, तो उनका अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? बोन मैर्यू में। ठीक, आगे है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो आपका 20 से 120 दिन होते हैं। ठीक है, आगे है कि श्वेत रक्त कण का जीवन कितना होता है? तो इनका आपका केवल 2 से 4 दिन होता है। इनका, ठीक है, वाइट जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका।
आगे है कि श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, तो इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। श्वेत रक्त जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उन्हें ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा आगे रहेगा कि लाल रक्त कण को क्या कहते हैं, तो जो लाल रक्त कण होते हैं उनको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही है कि शरीर का ताप नियंत्रक, तो जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको नियंत्रण कौन करता है, तो वो जो आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है वो हमारे शरीर के बॉडी का टेम्परेचर जो होता है उसे मैनेज करता है, ठीक है। आगे है कि सर्वाधिक रक्त समूह है, तो सर्वाधिक रक्त समूह कौन सा होता है, तो वो आपका ओ होता है जो कि सभी को चढ़ाया जा सकता है, किसी को भी, ठीक है। फिर है कि सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा होता है, तो वो आपका ए बी होता है। कौन सा, ए बी, ठीक। ब्लड बैंक कहलाता है, तो जो हमारी बॉडी में जो ब्लड बैंक होता है वो आपका प्लीहा होता है, जैसे हम ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका रहेगा कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो जो हमारी बॉडी में जो भोजन होता है यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसका जो पाचन की क्रिया होती है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, तो वो हमारे मुख से ही हो जाती है। कैसे, जब हम मुख में किसी, जैसे हम कोई भी अन्न है, चावल है, कुछ चीज़ जो हम अपने मुंह में देते हैं तो उसे चबाते हैं, तो क्या करते हैं, इसका जो पाचन की क्रिया होती है चबाते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में अंदर जाता है, ठीक है। तो जो पाचन की प्रारंभ है वो हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। आगे है कि पित्त स्त्रावित होता है, तो जो पित्त है वो आपका यकृत के द्वारा यानी कि लीवर के द्वारा स्त्रावित होता है। साथ ही नेक्स्ट है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो हमारी लीवर यानी कि यकृत ही होती है, ठीक है। शरीर का सबसे बड़ा अंग तो वो आपका त्वचा होता है, स्किन। ये क्वेश्चन पहले भी आपका आ गया था। इसी के साथ नेक्स्ट है कि सबसे छोटी ग्रंथि है, तो जो प्यूबिक ग्रंथि होती है हमारी बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है। फिर है कि स्वास्थ्य मापने का यंत्र है, जो स्वास्थ्य मापने का यानी कि जो हमारा मेजर ब्लड प्रेशर को जो नापते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। आगे है कि मनुष्य में पसलियों की जोड़ी होती है, तो हमारे बॉडी में जो पसलियों का जो जोड़ा होता है वो 12 होता है। कितना होता है, 12, ठीक है। 12 जोड़ी हमारी बॉडी में पसलियाँ होती हैं। और टोटल कितनी हो गई, तो टोटल हो गई हमारी 24 एक साइड होती है, 24 एक साइड होती है, ठीक। आगे है कि मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है, तो हमारी बॉडी में जो टोटल मांसपेशियों की संख्या है वो आपकी 639 है। कितनी है, 639। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हमारी बॉडी में टोटल बोन यानी कि हड्डियाँ कितनी होती हैं, तो 206 होती हैं वयस्क मनुष्य में। और अगर छोटे बच्चों में पूछा जाता है तो 310 के करीब होती है, यानी कि 270 से प्लस आपकी होती है, फिर वो धीमे धीमे डेवलप होती जाती हैं। आगे है कि लाल रंग पाया जाने वाला एंजाइम है, तो जो हमारी बॉडी में लाल रंग पाए जाने वाला जो एंजाइम होता है वो आपका साइटोक्रोम होता है। क्या होता है, साइटोक्रोम, ठीक है। फिर है कि लिंग निर्धारण होता है, तो जो हम जैसे कि कुछ लोग कहीं बहुत सारी प्रथाएं होती हैं कि माँ बच्चा पैदा नहीं कर सकती, कुछ भी ऐसा कुछ होता है, लेकिन जो लिंग निर्धारण होता है लड़का या लड़की का होना जो होता है वो पुरुष के क्रोमोसोम पर ही निर्भर होता है। ऐसा नहीं है कि लेडीज़ नहीं उसे बच्चा को लड़का पैदा नहीं कर सकती है लड़की, ये जो भी डिपेंड होता है ये आपके आदमी पर ही यानी कि पुरुष पर ही डिपेंड होता है, ठीक है। इसी के साथ आपका आगे है कि मनुष्य का हृदय होता है, तो जो मानव का जो मनुष्य का जो हार्ट होता है उसके जो पार्ट होते हैं वो आपके 4 कोष्ठी होते हैं। कितना होता है, 4 कोष्ठी होता है, ठीक है। फिर है कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं वो आपके 36 होते हैं, ठीक, यानी कि 26 जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे इसी सीरीज में। आगे है आपका कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो जो आपका तंत्रिका तंतु है वो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। RH फैक्टर की खोज किसने की थी, तो जो RH फैक्टर की जो खोज थी वो आपकी कार्ल लैंडस्टाइनर ने एवं विनर ने की थी, ठीक है। फिर है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है, तो अमीनो अम्ल की संख्या जो है वो आपकी 20 है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो जो हमारी बॉडी में डेली जो मूत्र यानी कि टॉयलेट जो बनती है वो आपकी 1.5 लीटर के समथिंग बनती है, ठीक है। आगे है कि मूत्र का रंग देता है, जो मूत्र यानी कि जो हमारा यूरियन होता है उसका जो रंग होता है वो यूरिया की कारण होता है, ठीक है। फिर है कि मानव मूत्र यानी कि ह्यूमन यूरियन का जो pH मान होता है वो आपका 6 होता है, ठीक है। फिर है कि विटामिन ए संग्रहित होता है, तो जो विटामिन ए होता है वो हमारा लीवर यानी कि यकृत में इकट्ठा होता है। फिर है कि शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो जो हमारे नॉर्मल मनुष्य का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो आपका 98.6 फ़ारेनहाइट से लेकर 36 सेल्सियस में होता है और 310 आपका केल्विन में होता है, ठीक है। ये तीनों ही याद रखना क्योंकि किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, फ़ारेनहाइट में भी पूछ सकता है, सेल्सियस में भी और केल्विन में भी, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कि एचिवा नामक हड्डी पाई जाती है, तो जो एचिवा नामक जो हड्डी है वो आपकी पैरों में पाई जाती है। फिर है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो वो आपका प्रमस्तिष्क होता है।
दांतों और हड्डियों के संधारण के लिए आवश्यक तत्व होता है। तो आवश्यक तत्व क्या होता है? तो वो आपका कैल्शियम व फास्फोरस होता है। इसी के साथ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 48 क्वेश्चन जो थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।